मांगने को कहा। बिना वक्त गवाए बोंग ने तालाब को फिर से भरने की मांग की। महारानी ने उसकी बात मान ली और नौकरों को काम पर लगा दिया। लेकिन 19वीं सदी में इस काम को करने के लिए कोई मशीन तो थी नहीं। नौकर दूर के एक कुएं से बाल्टियां भर भर के तालाब में डाल रहे थे। बोंग परेशान हो गया क्योंकि इस काम में बहुत टाइम लग रहा था। उसने एक नया तरीका निकाला और सभी नौकरों को एक जगह खड़े रहकर सिर्फ पानी की बाल्टी को आगे पकड़ाने को कहा। इस सिस्टम से काम बहुत आसान और जल्दी होने लगा। बोंग दिन रात बैठा तालाब भरता देखता रहा। कई दिन बीत गए लेकिन तालाब में अभी भी ना के बराबर पानी था। वो इंतजार करते करते थक चुका था। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और धीरे धीरे तालाब भरने लगा। बोंग बारिश को देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ घंटों बाद तालाब भर गया और बोंग एक पत्थर पर अपना नाम लिखकर पानी में कूद गया। कहानी की शुरुआत की तरह ही वो अब भी पानी में डूबे जा रहा था। आंखें खुली तो खुद को हॉस्पिटल में देखकर वो हैरान रह गया। एक पुलिस ऑफिसर कुछ ही दूर सो रहा था। उसे लगा कि खाने में वो फिश हुक मिलने की वजह से वो उसे गिरफ्तार करने वाले हैं। उसने धीरे से वहां से रफू चक्कर होने की कोशिश की, लेकिन ऑफिसर एन मौके पर उठ गया और तेजी से उसका पीछा करने लगा। बोंग उससे तो दूर आ गया, लेकिन सामने से 2 और ऑफिसर्स ने उसे घेर लिया। किसी तरह बचते बचाते वो एक लाइब्रेरी में गया, जहां उसने हिस्ट्री की एक किताब ढूंढी। वो 19वीं सदी की जोसियोन डायनेस्टी के बारे में पढ़कर मुस्कुराया, क्योंकि वो भी अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका था। लेकिन उसी वक्त पुलिस वाले भी वहां पहुंचे। बोंग ने एक बार फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन एक ऑफिसर ने उसे बताया कि वो उसे पकड़ना नहीं चाहते। पता चला कि उसके टाइम ट्रैवल की वजह से प्रेजेंट भी बदल चुका था। अब पुलिस उसे पकड़ नहीं रही थी, बल्कि उसे सिक्योरिटी दे रही थी, क्योंकि बोंग ने जासूस बनकर एक करप्ट नेता का पर्दाफाश किया था। बोंग ने तुरंत एक कंप्यूटर में सर्च करके पता लगाया कि वो सच कह रहे थे। आखिरकार वो एक सड़क पर खड़ा सोच रहा था कि कैसे इतिहास के एक छोटे से बदलाव से भविष्य पर इतना असर पड़ जाता है।